सम्राट चौधरी ने किया और मुंडन करा दिया। कराने के बाद जो है वो मंदिर को जा रहे हैं जी। अपना पगड़ी भी उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है, समर्पित। वंशियों की रीत को शायद सम्राट जी नहीं जानते। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर बटन नहीं जाए। कुल के अधीन नतमस्तक चरण वंदना में लग गए। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए एक सौगंध खाई थी और अपने माथे पर एक पगड़ी बांधा था और कहा था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जब तक हम अपनी कुर्सी से नहीं उतार देंगे, उनके कुर्सी से जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे, हम अपनी पगड़ी सिर पर ही बांधे रखेंगे। और मुख्यमंत्री कुर्सी से तो नहीं उतरे, इनके गठबंधन में जरूर आ गए और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। बिहार में लगभग 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अपने बिना सौगंध पूरा हुए अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर पगड़ी उतार दिए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सम्राट चौधरी जो है अपना सौगंध बिना पूरा हुए अयोध्या में अपना पगड़ी उतार दिए हैं और वो कह रहे, इसके पहले वो पत्रकारों से कहे कि हमने जो सौगंध खाया था उसको तो पूरा करा ही दिया, हमारा सौगंध ये था कि हम नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे। तो नीतीश कुमार जब हमारे साथ आ रहे थे आरजेडी से तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और यही तो हम कराना चाहते थे। और जब वो इस्तीफा दे दिए, हमारे साथ आए, तो हमारा सौगंध पूरा हुआ, इसीलिए हम अयोध्या में पगड़ी उतार दिए। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अगर जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ आए थे तो सम्राट चौधरी उसी वक्त क्यों नहीं पगड़ी उतारे थे? आखिर लोकसभा चुनाव के बाद तक अब तक क्यों इंतजार करते रहे? पगड़ी अगर उतारना था, उनका सौगंध पूरा हुआ था, तो उसी समय क्यों नहीं किए? अब तो महीनों बीत गया, महीनों तक अपने सिर पर पगड़ी क्यों बांधकर बिहार घूम रहे थे, देश भर में घूम रहे थे? क्या संदेश देना चाहते थे? और अब क्या स्थिति आ गई कि आज उनको पगड़ी उतारना पड़ गया? नीतीश कुमार को चले थे कुर्सी से उतारने और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पगड़ी ही उछाल दी और अब जो है इसकी जगहसाई हो रही है। सम्राट चौधरी भले ही कुछ बोल दें, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और 18 साल से वो बिहार की सियासत को अपने शर्तों पर नचा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी के साथ रहें या बीजेपी के साथ रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शर्तों पर सरकार चलाते हैं और यही वजह है कि केंद्र में जब जेडीयू जब बड़ी भूमिका में आई, 12 सांसद जब जीत के गए, तो नीतीश कुमार ने मोदी को कह दिया कि आप हमें जो भी मंत्रालय देना चाहते हैं दे दीजिए, यहाँ पर आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन बिहार में तो हमारी ही मर्जी चलेगी। और इसका जीता जागता आप नमूना देख सकते हैं। पहले सम्राट चौधरी को भरी मीटिंग से तलब करके मुख्यमंत्री ने बुला दिया। जब अपने संगठन के पार्टी के नेताओं के साथ सम्राट चौधरी जब बैठक कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ने कॉल करके सम्राट चौधरी को बुला लिया था और साफ साफ कह दिया था कि आपके जो भी मंत्री हैं उनको बोल दीजिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेंगे, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में खेल करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद जो है सम्राट चौधरी फिर बैठक में गए और ये संदेश दिए पार्टी के मंत्रियों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ कि ऐसा ऐसा है, और इसकी खबर दिल्ली तक पहुंची। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक और संदेश दे दिया कि आपके जो भी मंत्री हैं या बीजेपी के जो भी नेता हैं गलत बयानी अगर करें तो गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। अश्विनी चौबे भागलपुर में एक बयान दे दिए थे कि 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, और ये बयान जो है नीतीश को चुभ गया, जेडीयू के नेताओं को चुभ गया और अब कहा जाने लगा कि बीजेपी जेडीयू के साथ खेल कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब उस हैसियत में है कि बीजेपी उनके साथ खेल नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश और नायडू के बैसाखी पर ही मोदी की सरकार टिकी हुई है और नीतीश अगर कहीं बगावत कर दें तो मोदी संकट में पड़ जाएंगे। इसीलिए बीजेपी अभी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बीजेपी ने भी दबाव दिया सम्राट चौधरी पर और कहा कि आप पगड़ी उतार दिए। तो सम्राट चौधरी अयोध्या गए और अपनी पगड़ी उतार दिए। अब ये पगड़ी उतारने की खेल पर राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह,
उन्होंने चुटकी लिया है और कहा कि ये रामलला के जन्मभूमि पर सम्राट चौधरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहा गया है कि प्राण जा सकता है लेकिन वचन नहीं जा सकता है। और सम्राट चौधरी ने जब वचन ले लिया था तो फिर रामलला के जन्मभूमि पर उस सरयू नदी में अपनी पगड़ी क्यों उतार दी है? ये तो उस जन्म भूमि का जो है अपमान है। अब राजद के लोग, इंडिया अलायंस के लोग जो है अंदर अंदर खूब चुटकी ले रहे हैं और इस बात को बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। तो फिलहाल जो है सम्राट चौधरी की पगड़ी उतारने वाली जो कहानी है, ये जो पूरा विषय है, ये चर्चा में बना हुआ है और एक बार फिर बिहार की सियासत के बादशाह नीतीश कुमार साबित हो रहे हैं। और नीतीश कुमार आप देख सकते हैं अब जो है अपनी राजनीति जो है तेज कर दी है। 2025 के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं। सभी विभागों में कह दिए हैं कि मिशन मोड में काम करना है। जितने भी आवास निर्माणाधीन हैं या जो काम नहीं हुआ उसमें तेजी लाइए, विभागों में नौकरी की भरमार लाइए। और आज आप देखे होंगे, आज नीतीश कुमार ने भूमि एवं राजस्व विभाग में 10,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो और शिक्षकों की बहाली भी आने वाली है। तो ये इस तरीके से नीतीश कुमार मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जहां भी बिहार में चर्चा हो रही तो नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, बीजेपी की चर्चा नहीं हो रही है। तो ये और तेजस्वी यादव जो सोच रहे थे उनका भी इरादा जो है उसको भी नीतीश कुमार फेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जो कहा जा रहा था कि उनकी स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, उनका उम्र अब साथ नहीं दे रहा है, तो ये और उनकी पार्टी को बीजेपी हड़प सकती है या फिर कमज़ोर पड़े तो आरजेडी हड़प लेगी। तो ये चीज़ भी नीतीश कुमार साफ कर दिए कि जब तक हम हैं तब तक कुछ नहीं होगा, टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में टाइगर हैं और वो जब तक जिंदा हैं तब तक बिहार की कुर्सी पर किसी को नज़र नहीं लगने देंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।